स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और देखो, हम लगातार शेयर मार्केट सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग नहीं कर पाते। और मैं तो ये बोलता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये आपको मालामाल कर देगा। नहीं भाई, ये ना 10 लोगों में से एक आदमी को मालामाल करता है, बाकी 9 को कंगाल करता है। तो 9 में आप भी हो सकते हो, इसलिए ना आप ना करें तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। तो यहाँ पर आज हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसको तो मैं आपको कल के वीडियो में किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो इससे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि इंट्राडे में जो स्टॉक सिलेक्शन होता है, इंट्राडे में हम लोग कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करें तो वो अच्छा सा मोमेंट दे सके, अच्छा सा पैसा बन सके। तो यहाँ पर उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपको समझ में आता होगा, अगर आप इंट्राडे में कोई ट्रेडिंग करते होगे तो आपको ये चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियोस पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। यहाँ हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोई बाय सेल का नहीं, रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग। बाय सेल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करना। प्लीज़ अपने डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़िए। अब यहाँ पर हम देखो कि यहाँ पर मैंने एक सुजलान एनर्जी का चार्ट लिया है। सुजलान के बारे में आपको पता होगा कि ये 8 रुपये 10 रुपये पर ट्रेड करता था और ये आज 30-35 रुपये हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि एक डबल हो चुका है, छोटे से टाइम फ्रेम में डबल हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग इसी का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे चार्ट हैं, उनको भी एनालिसिस करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग कैसे चुनी जाती है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया जाता है। तो इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया जाता है, इस चीज़ को याद रखना आप, मैं जो बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि 20 मूविंग एवरेज के आसपास जो स्टॉक से ट्रेड कर रहे हैं और अगर वो यहाँ पर सस्टेन कर रहे हैं तो हम लोग उसका चुनाव करेंगे। यहाँ पर देखो, एक तो बुलिश होना चाहिए, मतलब कहने का मतलब जो स्टॉक है वो बुलिश, मतलब उसका जो वे है ऐसा होना चाहिए। ऐसा वे नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लॉस दे देगा आपको। ये डाउन ट्रेंड अगर है उसका तो वो आपको लॉस करवाएगा। हमको कौन से स्टॉक का सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ट्रेंड देखना है। पहले तो ट्रेंड क्या है उसका, ट्रेंड ऐसा होना चाहिए अपसाइड का यानी कि बाइंग ट्रेंड जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर बाइंग ट्रेंड चल रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है और यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ से आपको कोई ग्रीन कैंडल बनता है। उसके बाद में आपको यहाँ से देखना है कि यहाँ से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का यहाँ से आपको मौका मिल सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है। तो यहाँ से ये ग्रीन बना था, ग्रीन बनने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 बार यहाँ से वापस से आया, तो यहाँ पर आपको एक स्विंग ट्रेडिंग का मौका मिला। फिर उसके बाद में यहाँ से एक ग्रीन बना, उसके बाद रेड बना, फिर यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग का मौका मिला। यहाँ पर देखो रिट्रेसमेंट, हर बार एक बार रिट्रेसमेंट लेता है। देखो मार्केट गया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर कंटिन्यू ऊपर गया, फिर यहाँ से 2 कैंडल बनाए, फिर कंटिन्यू ऊपर गया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ को देखना है कि देखो, जब ये रेड कैंडल बन जाती है तो उसके बाद में आपको एक स्विंग ट्रेडिंग का मौका मिल रहा है। ये रेड कैंडल बन जा रही है, स्विंग ट्रेडिंग नहीं इंट्राडे ट्रेडिंग का मौका मिल रहा है। तो यहाँ से रेड बनी, उसके बाद में ग्रीन बनी, यहाँ से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी, यहाँ से आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखी। मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे आखिर में ये खाली आप देखिए कि जब ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है या फिर एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन रही है, तो यहाँ से आपको स्विंग ट्रेडिंग दिख रही होगी, इंट्राडे ट्रेडिंग। बार बार मेरे मुंह से स्विंग ट्रेडिंग आ रही है, तो स्विंग ट्रेडिंग को हम कल देखेंगे या फिर अगले वीडियो में। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लेके चलता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में। ये छोटा सा स्टॉक है, इसलिए हम लोग इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा बैंक ऑफ इंडिया या किसी दूसरे स्टॉक्स पर देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है। तो चलो बैंक ऑफ इंडिया पर मैं लेके चलता हूँ। आज बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में हम लोग यहाँ से दूसरा कोई चार्ट देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, चलो ठीक है। अब ये बैंक ऑफ इंडिया का जो चार्ट दिख रहा होगा आपको, ये देखो। अब इसमें ना एक तो आप, मैंने बताया 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो सिलेक्शन है आपका, ये कैंडल देख के करना है। कैंडल कैसा बन रहा है, देखो यहाँ से जो कैंडल दिख रहा होगा ना आपको, ये कैंडल एक हैमर जैसा भी हो सकता है
या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, हैमर तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसका विक्स बहुत लंबा चौड़ा है, तो ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। लेकिन हम लोग ये कैंडल पॉजिटिव बना है, पॉजिटिव बना है मतलब एक ग्रीन कैंडल बना है, ये बहुत सारा लॉन्ग बहुत दिनों से गिर रहा था मार्केट, पॉजिटिव बना है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका जो ऊपर का जो टॉप है इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट बना देंगे, ताकि आपको सपोर्ट बना देंगे, ताकि यहाँ से क्या होगा कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो हम बाइंग पे फोकस करेंगे। यहाँ देखो 1 मिनट मैंने ये लगा दिया यहाँ पे। अब इसके ऊपर मार्केट जाएगा यानी कि अगले दिन यहाँ से खुलेगा, तो मेरे को यहाँ से क्या करना है, बाई करना है। तो यहाँ से मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा देना है, ये 1 डे में किया, 5 मिनट का चार्ट लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो 5 मिनट का चार्ट ने ये अगले दिन हाई ब्रेक किया और अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ से मैंने क्या करना है, बाई कर देना है। तो बाई करने के बाद में अच्छा सा मोमेंटम आपको यहाँ तक का देखने को मिला है। ऐसे ही आपको रोज़ ऐसे 4-5 चार्ट ऐसे देखना है जिनमें एक ग्रीन कैंडल बना है, जिसमें मान लो कि यहाँ पर अभी इसी बैंक ऑफ इंडिया को ही हम लेते हैं या फिर और कोई सा भी स्टॉक ले लेते हैं हम लोग। चलो हम लोग यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स ले लेते हैं, कल्याण ज्वेलर्स ले लेते हैं, उसके बाद और कोई सा भी लेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है इंट्राडे स्टॉक। मैंने एक तो 20 मूविंग एवरेज का बता दिया आपको कि यहाँ से इसको सपोर्ट लिया, इसके बाद हाई ब्रेक करेगा, तो यहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ से आपको ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कैंडल को रीड करिए, कैंडल्स को पढ़ने की कोशिश करिए। कैंडल को कैसे पढ़ना है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये एक हैमर बना है, ये हैमर बोल रहा है कि आगे मार्केट में बाइंग आ सकती है। तो आपको वेट करना है कि कहाँ पर ये हायर हाई ब्रेक करे, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है बाइंग का। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ग्रेवस्टोन डोजी, या फिर हम बोले इसको कि शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बना, उसके बाद रेड बना, तो यहाँ जैसे इसका लो ब्रेक हुआ तो सेल में आपको मिल सकता है। और भी अगर हम पीछे की चलते हैं, पीछे देखते हैं कोई ऐसा कैंडल जो एक बाइंग कैंडल हो सकता है, तो यहाँ पर देखो यहाँ से एक इनगल्फिंग कैंडल है। इसके बाद हम देखेंगे तो अगले दिन का जो कैंडल बना है वो अच्छा सा बाइंग कैंडल बना है। यहाँ से एक हैमर बना है, इसके बाद अगले दिन देखेंगे तो थोड़ा सा बाइंग हुआ है, उसके अगले दिन और बाइंग हुआ है। तो ये चीज़ें ना पीछे वाली कैंडल देखकर ही डिसाइड की जाती है कि पीछे कौन सी कैंडल बनी है। अगर उसके आधार पर आपने स्टॉक सिलेक्शन किया, देखिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे होता है, एक तो न्यूज़ के आधार पर आप करिए कि न्यूज़ के आधार पर आप करेंगे कि न्यूज़ क्या है, उसका रिजल्ट है या कंपनी की मीटिंग है या कुछ बोनस अनाउंस कुछ होगा तो यहाँ पर बाई बैक। दूसरा होता है कैंडल, देखिए कैंडल कौन सी बनी है, कैंडल स्टिक जो बनती है हम देखते हैं ना, कैंडल कौन सी बनी है उसके आधार पर। तो ये 2 चीज़ें आपको देखना चाहिए, उसके आधार पर आपको स्टॉक का सिलेक्शन करना चाहिए। देखिए और भी अगर हम पीछे जाएं, किसी दूसरी कंपनी का हम चार्ट लेते हैं, यहाँ से अगर और KPI टेक ले लेते हैं, KPI टेक को देखते हैं, तो यहाँ पर देखो अब इसका ना कोई मतलब नहीं होता है कि आप 20 मूविंग एवरेज को ही देखो, ज़रूरी नहीं, वो एक ट्रेंड अच्छा सा होना चाहिए। यहाँ पर देखो यहाँ से हैमर बना था, इसका हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से आपने मार्क कर लिया, अगर आपने देखा तो यहाँ से कल इसके लिए आपको इसका सिलेक्शन कर लेना चाहिए था, ठीक है। और भी अगर हम बात करें दूसरा और हम इसको पीछे देखें तो पीछे आपको समझ में आएगा कि यहाँ से देखो यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ से आपको इनगल्फिंग कैंडल जैसा दिख रहा होगा, तो यहाँ से आपको अगले दिन क्या करना चाहिए, बाइंग का सोचना चाहिए। यहाँ से रेड कैंडल बना इनगल्फिंग, तो यहाँ से आपको क्या सेलिंग का सोचना चाहिए अगले दिन। तो यहाँ से आप इस तरह से आप कैंडल का आकार देखकर, कैंडल कैसी बन रही है उसको देखकर आप यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, तो अगले दिन आप टारगेट कर सकते हैं कि इसमें कल एक छोटा सा मोमेंटम आ सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इंट्राडे के लिए स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं और फिर जाके आप उसमें ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे स्वान एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्वान एनर्जी का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि स्वान एनर्जी में आपको कब कब बताया था इसने कि भाई मेरे को बाई करो। स्वान एनर्जी का चार्ट आपके सामने है, यहाँ पर आप देख रहे हो। इस कैंडल ने आपको बताया था कि देखो यहाँ से 1 2 3 कैंडल गिर रही थी,
उसके बाद में जैसे ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है, यहाँ से देखो 320 के आसपास इसका हाई ब्रेक होता है, 320 से चला जाता है 370, तो आप इसमें बाइंग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, मैंने आपको बताया ना, यहाँ कैंडल देखो सेल चल रहा था, यहाँ से एक रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल के बाद इसका हाई भी ब्रेक हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद में आप देखो कि इंट्राडे में इसको लगा के देखो 5 मिनट की चार्ट पर 3 दिन का चार्ट देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या हुआ। तो यहाँ देखो मार्केट कहाँ से निकला था, यहाँ से कहीं से निकला था, यहीं से कहीं से, तो यहाँ से देखो क्या मोमेंटम देखने को मिला है, यहाँ से देखो यहाँ से क्या मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये सारा सारा इस तरह से आप यहाँ से बाइंग का सिलेक्शन कर सकते हो। आप क्या करोगे, आप ऐसे सिलेक्शन करोगे, यहाँ रेड कैंडल बनाया तो यहाँ से देखो नीचे की साइड में एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। अब यहाँ पर छोटा मोटा डर नहीं रहेगा आपके पास में, जो डर है ना वो डर नहीं रहेगा। क्या होता है कि आपको पता है कि मार्केट को इसमें आज थोड़ा सा बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है, यानी कि हम क्या बोलते हैं 80% मार्केट बढ़ने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो ऐसे में आपको ट्रेड करने में इतना डर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसको 1 डे का चार्ट लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो इसमें डर क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि कल जो कैंडल बना है ये कैंडल एक पॉजिटिव है, इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, तो अब यहाँ से आपको ऊपर की साइड में बाई करना है। देखो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्ट कैसे बाई करना है आपको। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको, ये देखो मैंने यहाँ पर एक तो लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर एक लगा दिया, ये 2 सपोर्ट हमने बना दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 मिनट में चार्ट पर देखेंगे सपोर्ट कहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो एक तो यहाँ पर इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ यहाँ से, तो यहाँ से आपको बाइंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए चुना आपने इसको। उसके बाद अगर हम पीछे चलें तो यहाँ से इस लाइन पर आपको दिख रहा होगा, इस लाइन पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से जैसे ये बना तो यहाँ से आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, सॉरी स्विंग ट्रेडिंग नहीं इंट्राडे ट्रेडिंग। हाँ फिर मेरे अंदर वही वर्ड भरा हुआ है स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या बोल रहा हूँ मैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप किस तरह से यहाँ पे स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ यार आप कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को क्या आपको समझ में नहीं आया। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।